हेलो एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं द स्पेशल लेसन। मैं मुकेश कुमार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए मॉडल्स लाया हूं ताकि आप जैक 2024 की परीक्षा में अच्छा कर सके। सबसे पहले बात करते हैं मॉडल्स है क्या। तो मॉडल्स जो है वह आदर्श सहायक क्रिया होता है। मॉडल्स आर ऑक्सिलरीज verbs. Modals are never used alone and modals do not have participle, gerund or infinitive forms. अगर बात करें तो मॉडल आदर्श सहायक क्रिया होता है। मॉडल्स 13 होते हैं और मॉडल्स का प्रयोग अकेले नहीं होता है, यह किसी मुख्य क्रिया के साथ आता है और मॉडल्स का रूप नहीं बदलता, न जेरंड की तरह, न इन्फिनेटिव की तरह, न पार्टिसिपल की तरह। तो सही मायने में मॉडल्स जो है एक सहायक क्रिया है। देयर आर 13 मॉडल्स, 13 मॉडल्स हैं, जिसमें से डेयर और नीड को सेमी मॉडल्स कहा जाता है, क्योंकि डेयर और नीड मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों का काम करते हैं। तो आइए जैक बोर्ड की तैयारी के लिए आपको मे, कैन, शुड, मस्ट और वुड, इन 5 मॉडल्स को मात्र पढ़ना है और आप 2 नंबर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आइए सबसे पहले मे के बारे में जानते हैं। मे का जो प्रॉपर्टीज है, मे सबसे पहले परमिशन के लिए, अनुमति, मे का प्रयोग अनुमति के लिए कीजिएगा। मे का प्रयोग प्राकृतिक घटना, मे का प्रयोग प्राकृतिक घटना के लिए, वर्षा होना, बिजली चमकना आदि। संभावना, संभावना के लिए मे का प्रयोग कीजिएगा। ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस में यानी जो वाक्य में से शुरू हो और लास्ट में आपका एक्सक्लामेशन चिन्ह रखते हैं, जो इच्छा मूलक या इच्छा बोधक वाक्य कहे जाते हैं। और मे का एक और प्रयोग आपको जानना है कि जब किसी वाक्य में सो डैट और इन ऑर्डर डैट, जब किसी वाक्य में सो डैट या इन ऑर्डर डैट या इन ऑर्डर टू का प्रयोग हो तो आप मे का प्रयोग कीजिएगा। अगर हम कैन की बात करें तो कैन के लिए आपको क्षमता, जैसे आई कैन स्पीक इंग्लिश, तो इसमें क्षमता का बोध हुआ। योग्यता, आई कैन स्पीक इंग्लिश, योग्यता, एबिलिटी। शक्ति का अगर बोध हो, जैसे आई कैन जंप ओवर द वॉल, तो आप कैन का प्रयोग कीजिए। अब बात करते हैं शुड। तो शुड का प्रयोग करने के लिए आपको देखना है कर्तव्य, सलाह, जैसे आपको अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, ये सलाह है, तो यू शुड ओबे योर पेरेंट्स। अगर ड्यूटी, ड्यूटी की बात करें तो वी शुड हेल्प आवर फ्रेंड्स, तो आप इसको सलाह मान सकते हैं, ड्यूटी भी मान सकते हैं। तो इसके लिए आपको शुड का प्रयोग करना है। शुड का एक और प्रयोग मैं आपको बताता हूं कि जब किसी वाक्य में लिस्ट का प्रयोग हो, जब किसी वाक्य में लगे कि लिस्ट लिखा हुआ है, इसका अर्थ होता है ऐसा न हो कि, तो आपको इसके बाद शुड ही रखना है। मस्ट मीन्स होता है अवश्य चाहिए,
अगर आवश्यकता या नेसेसिटी और सर्टेनिटी हो, निश्चिंतता या कंपल्सन हो, बाध्यता, तो आपको उस वाक्य में मस्ट का प्रयोग करना होगा। जैसे आपको इस महीने समय पर फी अवश्य जमा करना चाहिए। यू मस्ट पे योर फी ऑन टाइम दिस मंथ। तो आप इसके लिए मस्ट का प्रयोग कीजिए, यानी कोई निश्चिंत परिणाम लेकर के मस्ट उपस्थित होता है। बात करते हैं वुड। तो वुड से तात्पर्य हो गया पोलाइट रिक्वेस्ट, यानी नम्र निवेदन, नम्र निवेदन। दूसरा डिसकंटिन्यू हैबिट, यानी भूतकालीन आदत, भूतकालीन आदत। तो इन दोनों टर्म में आप वुड का प्रयोग कर सकते हैं, या किसी वाक्य में देखेंगे कि प्लीज का प्रयोग है तो समझ लेना कि पोलाइट रिक्वेस्ट है तो वुड लगा दें। या ऐसा भी हो सकता है कि महात्मा गांधी छड़ी की सहायता से चला करते थे, तो उनकी आदत थी पास्ट में, तो महात्मा गांधी वुड वॉक विद द हेल्प ऑफ अ स्टिक। तो आप इस तरह के वाक्य में वुड का प्रयोग कर सकते हैं। तक बात हुई थी मॉडल्स का परिचय। अब आपका बोर्ड एग्जाम में मॉडल्स का प्रश्न आता कैसे है, तो फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल मॉडल्स, और कुछ उदाहरण स्वरूप वाक्य होंगे और ब्रैकेट में आपका मॉडल्स दिया होगा, उसमें से चुन चुन के आपको रखना है। तो हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। पहला वाक्य लेते हैं, सी खाली स्थान स्पीक संस्कृत। तो इस वाक्य में योग्यता क्षमता के साथ साथ शक्ति भी प्रदर्शित हो रहा है, इसलिए इसमें कैन का प्रयोग उपयुक्त होगा, क्योंकि वह उर्दू बोल सकती है, यानी उसमें योग्यता है, क्षमता है। अब दूसरा वाक्य की बात कर रहे हैं, लेबर हार्ड सो दैट यू खाली स्थान पास। तो आप अगर मे का प्रयोग पढ़े होंगे तो आप इस शब्द से पता कर सकते हैं कि जिस वाक्य में सो डैट, इन ऑर्डर टू, इन ऑर्डर डैट हो, तो मॉडल के रूप में मे का प्रयोग किया जाता है। अगर तीसरा सेंटेंस का हम जिक्र करें, वॉक स्लो लेस्ट यू खाली स्थान फॉल, तो आपको जानना चाहिए कि शुड जब आप पढ़े होंगे तो एक शब्द नजर आ रहा है लेस्ट, जिसका अर्थ होता है ऐसा न हो कि, तो जब लेस्ट के बाद मॉडल आता है तो वह शुड आता है। तो वॉक स्लो लेस्ट यू शुड फॉल, धीरे चलो ऐसा न हो कि तुम गिर जाओ। अगर चौथा सेंटेंस के जिक्र करें तो इसके शुरुआत में खाली स्थान है और अंत में एक्सक्लेमेशन चिन्ह है, जो प्रदर्शित करता है कि यह वाक्य ऑप्टेटिव सेंटेंस का है, तो इसके लिए भी आपको मे का प्रयोग करना है। अगर अंतिम और पांचवा वाक्य का हम जिक्र करें तो यू खाली स्थान पे योर फी ऑन टाइम, तो इसमें बाध्यता है, निश्चिंतता है, और कह सकते हैं कि आवश्यक चीज है इसमें। तो आपको यहां पर सर्टेनिटी देखते हुए मस्ट का प्रयोग करना होगा। आपको अपना फी समय पर जमा करना चाहिए, अवश्य जमा करना चाहिए। तो इस तरह से अगर आप मॉडल्स पढ़ते हैं तो आप जैक 2024 के बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी शीर्षक पर हमसे वाद विवाद विचार विमर्श करना हो, सलाह लेना हो, या कोई कंटेंट लगे कि समझ लेना है, तो आप एक मैसेज चस्पा कर देंगे। फिर मिलते हैं, दैट्स ऑल।